मॉर्निंग गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल के टॉपिक की कंटिन्यूटी के साथ रहेगा। कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेते हैं, अगर हम क्या लेते हैं बेटे जी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, अगर हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेते हैं लाइक दिस, जिससे अराइज होता है हमारा कौन सा, स्क्वायर यूनिट सेल, इस तरह से। तो इस टाइप की लेयर को मैंने बोला है ए लेयर बेटे, और सेम लेयर अगर मैं इसी के ऊपर रख दूं इस तरह से कि इस एटम का सेंटर, जैसे मैंने ये एक एटम रखा है और मेरा एक एटम ये हो गया बिल्कुल एक साथ, कि दोनों एटम्स का सेंटर एक साथ है, तीसरा यहाँ हो गया, फोर्थ ये आ गया, ठीक है। तो एक के ऊपर एक अगर आपने लेयर बनाई है इस तरह से कि आपके जो एटम्स हैं वो सेंटर्स को साथ लेते हुए चल रहे हैं, मतलब एक दूसरे के सेंटर एक दूसरे के ऊपर है। तो आपकी किस टाइप की पैकिंग बन रही थी बेटे, हमने इसको नाम दिया था कौन सी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक यूनिट सेल आपका अराइज हुआ था, आप ये कह सकते हैं। कौन सा क्यूबिक बच्चा, सिंपल क्यूबिक, ये बात हम कल पढ़ चुके हैं। तो आपका अराइज कौन सा हो रहा था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब एटम्स आर एट द कॉर्नर जोन, एटम्स कहाँ प्रेजेंट थे बेटे जी, सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट थे, इस तरह से। डन। तो इस टाइप के यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन मैं आपको बता चुकी थी, 52% रहेगा पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। और Z इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, दैट जिसे आप बोलते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, वो कितने रहेंगे बेटे, एटम्स कहाँ हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पर हैं, तो कॉर्नर्स पर कंट्रीब्यूशन आप अच्छे से जानते हैं, कितना होगा 1/8 × 8 दैट इज 1। तो ये बात हमने पढ़ी। सेकंड मैंने आपको बोला फर्स्ट लेयर बिल्कुल एज इट इज है, सेकंड लेयर भी ऐसी है, लेकिन लेयर को रखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया। ये एटम है बेटे, तो दूसरा लेयर यहाँ से शुरू होती है। अगर ये मेरा फर्स्ट एटम है, मतलब इसके नीचे ऐसे फर्स्ट लेयर चल रही है, इधर भी, तो फर्स्ट लेयर से जहाँ पर फर्स्ट लेयर के वॉइडल सेंटर है वहाँ पे दूसरा एटम स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कहा जाए तो कुछ अगर मैं लेयर दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से आई विल अरेंज, इस तरह से, क्लियर बच्चा। तो इस टाइप से आपका अराइज कौन सा हो रहा था बेटे, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और इसके अंदर Z की वैल्यू कितनी थी बच्चा, बॉडी सेंटर में कॉर्नर पे है और एक बॉडी में है, तो 1 + 1 टोटल कितने हो गए बच्चे, समझ आई बात मेरी। तो इस तरह से स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हमने कल डिटेल में पढ़ा था। बॉडी सेंटर में पैकिंग फ्रैक्शन आपका रहेगा 68%, Z की वैल्यू आपकी रहेगी 2। आप इसको डिटेल पढ़ चुके हो। आज का लेक्चर हम इसी के कंटिन्यूटी में स्टार्ट करेंगे कि अगर हेक्सागोनल यूनिट सेल को आप लेते हैं तो पैकिंग किस तरह की अराइज होगी। तो सेकेंड टाइप ऑफ पैकिंग को हम लेते हैं बच्चा विद द हेल्प ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल्स। तो ऑब्वियसली बात है कि हेक्सागोनल लेयर आपको लेनी है, तो ध्यान से समझिए राजे। सबसे फर्स्ट लेयर मैंने कुछ इस तरह से प्लेस की, दिस इज द फर्स्ट लेयर। इसमें आपको आसानी से एक हेक्सागन नजर आएगा बच्चा, दिस इज योर फर्स्ट लेयर। तो अगर फर्स्ट लेयर को मैं 3D फॉर्म में बनाऊं तो थोड़ा सा इस तरह से आप ले सकते हैं, डन बच्चा। और एक बीच में
दिस इज द फर्स्ट लेयर जिसको मैंने यहाँ बनाया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आपको दिख रहा है यहाँ पर वॉइड्स क्रिएट हुए बेटे, ये वाले देखिए जो मैं ब्लैक से फिल कर रही हूँ, है ना। अभी ये 3 एटम की वजह से क्रिएट हुए हैं वॉइड। वॉइड को मैंने कल भी बताया था, आप बोल सकते हैं एम्प्टी स्पेस, ठीक है। तो जो वॉइड्स क्रिएट हुए इसके ऊपर आपको एटम्स को रखना है। सेकंड लेयर जरा ध्यान से सुनिए कि मैंने फर्स्ट एटम को यहाँ रख दिया, सेकंड एटम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और एक बच्चा थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये वाले जो मैं ब्लैक से फिल कर रही हूँ, ये वाले बेटे, ये वर्ड आपको आसानी से नजर आ रहे हैं बेटे, ठीक है। जो ब्लैक से फिल हो गए नीचे वाली लेयर में, ये वाले वर्ड कैसे बने हैं, देखो एक एटम ऐसे रखा था, एक एटम ऐसे था और एक ये था पहले वाली लेयर का, और सेकंड वाली लेयर पे मैंने इस वर्ड को ढक दिया। क्लियर है मेरी बात। तो 3 बेटे नीचे थे और एक ऊपर था, ठीक है। तो 4 की वजह से बनने वाले वर्ड को हमने बोला टेट्राहेड्रल वर्ड। क्या बोला बेटे, टेट्राहेड्रल। बात समझ आई। लेकिन जो मैं रेड से फिल कर रही हूँ इस वर्ड पे ध्यान देंगे बेटे, इन वर्ड्स पे जिनको मैंने रेड से फिल किया है, ये कैसे बने हैं। पहले फर्स्ट लेयर आपको नजर आ रही है बच्चा कुछ ऐसी, क्लियर, और सेकंड लेयर मैंने बना दी कुछ ऐसी, डन। तो ये वाला वर्ड तो एज सच रहेगा बच्चे अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड वर्ड क्या रहेगा बच्चा, अनऑक्यूपाइड। तो सेकंड लेयर मैंने क्या किया, रिपीट कर रही हूँ मैं, फर्स्ट लेयर में मैंने हेक्सागोनल एटम्स को रखा है बच्चा, ठीक है। और हेक्सागोनल जब मैंने एटम्स को अरेंज किया है तो मेरे जो वॉइड क्रिएट हुए हैं वो वॉइड मेरे क्या कहलाए, ट्राइगोनल वॉइड्स कहलाए, ठीक है। 3 एटम्स की वजह से बन रहे थे। सेकंड लेयर को जब मैंने प्लेस किया तो कुछ वॉइड मेरे ऑक्यूपाइड हो गए। ऑक्यूपाइड का मतलब है बेटे फिल हो गए, ऑक्यूपाइड वॉइड्स। कुछ वॉइड्स मेरे ऑक्यूपाइड हो गए, मेरे ढक गए हैं, जैसे ये जो बीच में ट्रायंगुलर नाम का स्पेस बना था बेटे, उसको ढक दिया मैंने एटम से। तो ऑक्यूपाइड हुए वॉइड को मैंने नाम क्या दिया बेटे, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसे एटम्स थे जिनको पैकिंग के बावजूद भी अनऑक्यूपाइड रह गए, ठीक है। तो अनऑक्यूपाइड एटम्स की वजह से जो वॉइड बना, अनऑक्यूपाइड वॉइड जो है उसको हमने नाम दे दिया बेटे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या नाम दे दिया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जरा आप एक बार अपने हेक्सागन की तरफ देखेंगे, देखिए मैं डार्क कर रही हूँ इस पोर्शन को, इसके अंदर आपको 3 एटम्स नजर आ रहे हैं सेकंड लेयर में, रेड वाले, 1, 2 और 1, 3। मैं डार्क कर देती हूँ, देखिए 1 तो फिल कर देते हैं, 1 ये 2 और 1 ये 3, ऐसे नजर आ रहे हैं बेटे आपके हेक्सागन में। इसका मतलब सेकंड लेयर में मेरे क्या है बेटे, 3 एटम है, 1, 2 और 1, 3, जो कि इस हेक्सागन के अंदर है। इज इट क्लियर बेटे। थर्ड, अब मैं फर्स्ट लेयर को जो मैंने दिया नाम, मैंने नाम दे दिया बेटे ए लेयर, और सेकंड रेड वाली को मैंने नाम दे दिया बेटे बी लेयर। ध्यान से समझनी है इस बात को। फर्स्ट वाले को मैंने नाम दे दिया ए लेयर और सेकंड अलग है क्योंकि उसकी तरह नहीं रखा है, सेंटर्स बिल्कुल सेम डायरेक्शन में नहीं है, अलग तरह से आपने रखा है। तो सेकंड लेयर को मैंने नाम क्या दे दिया बेटे बी लेयर। अब जो थर्ड लेयर रखनी है वो बिल्कुल मैं सेम टू सेम ए लेयर जैसी रख रही हूँ। तो जहां पर ब्लैक वाले एटम्स थे वहीं पर आपकी थर्ड लेयर आ जाएगी बेटे कवर करने के लिए, आ जाएगी ना। तो इन 3 एटम्स को दोबारा से ये 6 एटम कवर कर लेंगे, जो नीचे वाले 6 थे बिल्कुल उसी की तरह 6 और एटम्स
कवर कर लेंगे। क्लियर हुई मेरी बात? 6 एटम्स थे बेटे, फिर 3 आए और फिर दोबारा से कितने आ गए बेटे जी? 6 आए। इज इट क्लियर बच्चा? 6 की लेयर थी, फिर उसके ऊपर 3 मैंने सेकंड लेयर रखी जिसको मैंने बी बोला, फिर जो सी लेयर है बेटे बिल्कुल ए जैसी है तो ए ही हो जाएगी। तो जरा लेयर का नाम मैंने इसका अगर ए दिया है, ये बी, तो ये फिर से क्या होगी? ए। फिर से क्या आ जाएगी बेटे? रेड वाले 3, तो कौन सी आ जाएगी? बी। मेरी बात समझ आई? तो लेयर जो उससे जो पैटर्न बनेगा वो कौन सा बनेगा बेटे? ए बी पैटर्न। बात समझ आई बच्चा? कोई डाउट है? तो इससे जो अराइज होगा अरेंजमेंट वो आपका होगा हेक्सागोनल यूनिट से। आप कंप्लीटिंग इट आप देख लीजिएगा। दिस इज अ हेक्सा। क्लियर हुई मेरी बात? समझ आया है सबको अच्छे से यहाँ तक? इसको हम दोबारा से एक बार और रिपीट करते हैं। हमने जो कुछ इसमें पढ़ा है एक बार फिर से रिव्यू लेते हैं, फिर हम इसके आगे कैलकुलेशंस करेंगे। देखिए बेटे जी, मैं जो अरेंजमेंट कर रही हूँ बाय यूजिंग हेक्सागोनल यूनिट सेल कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने हेक्सागन की फॉर्म में एटम्स को अरेंज किया। इस तरह से ये मेरा हेक्सागन बन गया बच्चे। डन। इसके बाद मैंने जो सेकंड लेयर को प्लेस किया, तो सेकंड लेयर को हेक्सागन के अकॉर्डिंगली रखने में मेरे कुछ एटम्स क्या हो गए बेटे? कुछ वाइट्स क्या हो गए? अनऑक्युपाइड रह गए। अरेंजमेंट आपको दिख रहा है बेटे? ये ए लेयर है बच्चा, ये फिर से ए लेयर है और बीच में हमने क्या रख लिया? 3 एटम्स रखे हैं बी लेयर। यहाँ तक सभी को समझ आ गई? ठीक है। तो अरेंजमेंट आपका किस चीज से बना है बच्चा? बोलो। हेक्सागोनल यूनिट सेल की लेयर से बना है बेटे। और कौन सा बना है बच्चा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस टाइप का अरेंजमेंट बना है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लियर है मेरी बात? अब सबसे पहले मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको अच्छे से पता है बेटे, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है टचिंग एटम्स, है ना? तो जरा ध्यान से देखिए, मैं इसको डार्क कर रही हूँ। अच्छा, इसके ऊपर आप
क्लियर है कि इसके ऊपर फिर से कौन सी लेयर आ जाएगी, बी लेयर। ये भी चलता रहेगा ना, है ना। तो ये भी आप लिख सकते हैं। कौन सा पैटर्न बनाया है इसमें, ए बी पैटर्न। ठीक है मेरी बात यहाँ समझ आया बच्चे अच्छे से। तो जरा ध्यान दीजिए, इस एटम के सराउंड्स में कितने एटम टच कर रहे हैं, 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर बेटे। 3 नीचे वाले ये टच करेंगे, 7 8 और 1 9। 3 ऊपर वाले में टच करेंगे बेटे, 10 11 और 1 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा यहाँ पर, 12। ध्यान से समझिए, ये एटम है बेटे 1 2 3 4 5 6 एटम जो इसके चारों तरफ टच कर रहे हैं। 3 एटम इसके नीचे टच कर रहे हैं, इसको ट्रायंगल सा बना रखा है, और 3 एटम इसको ऊपर टच कर रहे हैं। क्लियर हुई मेरी बात। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बच्चे, 3 + 6 + 3 कितना हो गया राजे, कोऑर्डिनेशन क्लियर है सभी को। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ पैकिंग फ्रैक्शन की। पैकिंग फ्रैक्शन को अगर हम लें तो हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स मल्टीप्लाई में क्या था बच्चा, बोलो, वॉल्यूम ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय में क्या था, टोटल वॉल्यूम ऑफ एनी एटम। जैसे अगर आपको अपनी फ्रैक्शन देखना हो या अपनी एफिशिएंसी पता लगानी हो तो आप कैसे पता लगाते हैं बेटे, नीचे आपके टोटल मार्क्स होते हैं, ऊपर आपके जितने मार्क्स आए हैं वो दोनों को आप डिवाइड करते हैं, आपकी परसेंटेज आ जाती है, आपकी एफिशिएंसी आ जाती है ना। उसी तरह से आप पता लगा रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन। मतलब जो टोटल एरिया आपको दिख रहा है, दिखने में तो ये हेक्सागन लग रहा है, तो टोटल एरिया का वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ऊपर जितने एटम्स ने वॉल्यूम घेरा है सिर्फ वो रखेंगे, ताकि ये जो खाली स्पेस जो बचा हुआ है ये निकल जाए। तो ये पता लग जाए पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब ये है कि अगर ये एक बॉक्स है और इसमें आपने स्पेयर्स को इस तरह से रखा है, तो ये तो है नहीं बेटे सारा यूज हो गया, देखो ये सारा वॉइड है, काफी सारा स्पेस एम्प्टी हो गया ना बेटे, ये वॉइडल स्पेस हो गया। तो इस स्पेस को हटाकर मेरे एटम्स ने इस क्यूब का कितना पार्ट इस्तेमाल किया है, वो है पैकिंग फ्रैक्शन। बात समझ आई। तो एक एटम का वॉल्यूम मल्टीप्लाई में जितने नंबर ऑफ एटम हुए वो आ जाएगा, हो जाएगा टोटल वॉल्यूम बेटे, डिवाइडेड बाय में क्यूब का वॉल्यूम, ऐसे निकालते हैं हम। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको निकलवा रही हूँ नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स। ध्यान से समझना है। हेक्सागन के अंदर मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, हमेशा इस तरह से एटम होता है बेटे, कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है हेक्सागन में, 1 2 और 1 3 में, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अब एटम इज जस्ट लाइक अ बॉल। बॉल अगर यहाँ पे लगी हुई है बेटे, तो आधी बॉल इस हेक्सागन में जाएगी और आधी बॉल ऊपर वाले हेक्सागन में जाएगी। मेरी बात समझ आई कि बॉल है बेटे एक राउंड, एक जस्ट लाइक फुटबॉल आप मान लीजिए बड़ी सी, उसको अगर यहाँ पे फिट करते हैं तो आप ये बात जानते हैं कि आधी तो नीचे वाले में और आधी ऊपर वाले में। बात समझ आई बेटे, क्लियर हुई ना मेरी बात। तो वैसे ये कितने में बढ़ता है 2D के अंदर, 1/3 में, लेकिन 1/3 भी कितने का, इसके अंदर तो आधा ही आया ना बेटे एटम, आधा तो ऊपर वाले हेक्सागन में गया होगा, तो 1/3 कितने का, 1/2 का, मतलब हाफ एटम टोटल आया था इस हेक्सागन में, उसमें से इस पार्ट के अंदर कितना आया है, 1/3 आया। ये बात समझ आ गई, क्लियर है कि इस हेक्सागन के अंदर, मतलब इस लेयर के अंदर, ये मैं कह रही हूँ मेरी बॉर्डर लाइन, इस बॉर्डर लाइन से नीचे और ऊपर बॉल मैंने फिट करी, तो आधी बॉल ऊपर गई आधी नीचे गई, तो नीचे वाले एरिया में कितनी आई, आधी, और आधी कहाँ गई है बेटे, ऊपर वाले एरिया में। अब उस आधे का भी कितने हिस्से बट रहे हैं बेटे, 3, कितने बट रहे हैं, तो आधे का 1/3। क्लियर होगी मेरी बात। वो इस एटम में है, कितनी बॉल्स का, कितने बॉल्स है कॉर्नर पे, देखो 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 1 12, टोटल 12 बच्चा, मल्टीप्लाई में 12। क्लियर हुई मेरी बात? ये वाली बॉल बेटे, ये प्लेन है मेरा, ये मेरा प्लेन है, यहाँ पर मैंने बॉल को फिट किया है, तो आधी बॉल कहाँ है? नीचे, और आधी बॉल तो फेस की तरह कंट्रीब्यूशन हुआ, इसके अंदर कितनी आई? आधी। 1/2 मल्टीप्लाई, कितनी बॉल्स है बेटे? 2, एक ये वाली फेज में आई हुई है और एक ये वाली, बात समझे बेटे? तो 1/2 इंटू में, क्लियर है मेरी बात? यहाँ पर ये तीन तो तीनों के तीनों किस में है? क्यूब के अंदर है ना बच्चे, तीनों क्यूब के कहाँ है? अंदर है ना, तो अंदर है तो 100% यूज होएंगी, पूरा पूरा आएगा। तो इंटू में 1 इंटू में, क्लियर हुई मेरी बात? टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया बेटे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए? 6। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स आपके पास आ गए बच्चा जी कितने? क्लियर है मेरी बात? वॉल्यूम ऑफ वन एटम आपको पता है कितना होता है बेटे? 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है मेरी बात? अब है टोटल वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट्स, हेक्सागोनल, टोटल वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन। ये जो हेक्सागन है इसका वॉल्यूम निकालना। अब जरा ध्यान से समझिए इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। हेक्सागन में बना रहने दूंगी, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझना है। टोटल वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन, देखिए अगर मैं कह दूं बेटे आपके पास एक सिलेंडर है और उसका वॉल्यूम निकालना है तो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या होता है बेटे? एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई में एच हाइट। तो अगर हेक्सागन का मुझे निकालना हो तो मैं कह सकती हूँ बेटे एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई में हाइट ऑफ हेक्सागन, कह सकती हूँ ना? बेस किस शेप में है आपका? हेक्सागन में बेटे। हेक्सागन में मैंने आपको 2D के अंदर ऑलरेडी इसका एरिया निकालवा रखा है, कितना था? 6√3 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या है बेटे? एच। वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन आ गया आपके पास। ये चीज क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया? अब क्वेश्चन उठता है एच क्या है, जरा ध्यान से देखिए। मैंने बोला बच्चे बहुत फोकस करके देखेंगे तभी समझ आएगा भाई ये पॉइंट। ये 3 एटम है इस तरह से, ये आपको दिख रहा है बेटे एक हेक्सागन बन गया ना? सेकेंड लेयर के अंदर इसमें एटम मैंने यहाँ रखा था बेटे, ये यहाँ था और ये यहाँ था, ऐसे ही था ना बच्चा? तो जरा देखना ये नीचे वाले ब्लैक, एक ये और एक ये और एक ये नीचे वाला ब्लैक वाला, 3 एटम नजर आ रहे हैं। एक 2 और एक ये 3 आ रहे हैं बेटे। इस 3 के ऊपर एक एटम रख रखा है राजे, है ना? 3 के ऊपर एक एटम रख रखा है, यही फिगर बन रही है ना? तो इसको मैं अगर थोड़ा सा इलेबोरेट करके बना दूं तो मैं क्या ये कह सकती हूँ कि मेरे 3 एटम इस तरह से रखे हुए हैं और उसके ऊपर यहाँ पे ये जो एटम रखा है बेटे इसको मैं ऊपर दिखा रही हूँ ताकि मेरे को डिस्टेंस निकालने में दिक्कत ना हो। क्लियर बेटे जी? उसके ऊपर फिर दोबारा 3 बॉल आ जाएंगी दूसरे वाली लेयर की, ऐसे ही है ना? टोटल अगर मैं हाइट h मान रही हूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक मेरी क्या हो जाएगी? h/2 आधी हो जाएगी बेटे। देखो दोबारा समझो, ये 3 बॉल है बेटे, ये 3 बॉल ऐसे रखी हुई है, 1 2 और 1 3, ये बिल्कुल सेंटर में आएगा तो टेट्राहेड्रल बॉल बन गई ना? बात समझ आई? 3 टेनिस की बॉल रख दीजिए ट्रायंगल की फॉर्म में और उसके ऊपर एक बॉल रख दीजिए तो वो वही कंडीशन आ जाएगी। इन 3 के ऊपर एक ये, इन 3 के नीचे एक आ जाएगी ना? तो मैं यहाँ से बेटे 3 वाले 3 एटम्स की लेयर से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं मान रही हूँ h/2, या ये भी h/2 हो जाए, टोटल h है।
ये बात समझ आई हुई? क्लियर है ना अच्छे से? ठीक है, तो इस डिस्टेंस को अगर मुझे निकालना है तो सिंपल सी बात है बेटे, मुझे इस डिस्टेंस को निकालना है यहाँ के सेंटर से, यही निकालना है। ये तो मुझे पता है 2r, क्योंकि एटम वैसे तो टच कर रहा है ना इस एटम के ऊपर, ये वाला एटम इस एटम के ऊपर रखा है बेटे, तो इसका स्फीयर और इसका स्फीयर रेडियस टच करेंगे एक दूसरे को, तो 2r ही आएगा, आएगा ना बेटे। ये वाला डिस्टेंस मुझे निकालना है, दिस इज मेरी h/2 a b c, ये नहीं है मेरे पास, इसको कैसे निकालें? अब ध्यान से देखिए, मैंने एक अलग से ट्रायंगल मान लिया भाई CDE, ये वाला ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितने डिग्री का एंगल होता है? 60 का। ये उसका हाफ है, ये कितने डिग्री का हो जाएगा बेटे? 30 डिग्री का हो जाएगा ना राजू? कोई डाउट तो नहीं? यहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे cos 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आया बच्चे? ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मैंने माना x, ये मेरा क्या है r, तो कितना आ जाएगा बेटे? बोलो क्या होता है? देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेंजेंट, तो बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है बेटे? x, हाइपोटेन्यूज कितना है बेटे? r, तो कितना आ जाएगा? x बाय में r आ गया, cos 30 डिग्री होता है √3/2 इज इक्वल टू x बाय में r बेटे, तो कितना आ गया? कितना आ गया बच्चे? x इज इक्वल टू 2r/√3 आएगा। cos 30 डिग्री करके देख लो, cos 30 डिग्री करेंगे आप तो दिस बाय दिस आएगा, तो r/x आएगा। क्लियर है मेरी बात? तो ये डिस्टेंस कितना आ गया बच्चे? यहाँ से यहाँ तक, ये और ये तो सेम ही है, तो ये आपके पास कितना आ गया? 2r/√3, ये आपके पास कितना है बेटे? 2r है, तो यू कैन अप्लाई पाइथागोरस इन ट्रायंगल ABC। क्या आएगा भाई? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ठीक है, AB का स्क्वायर कितना है भाई? 2r का स्क्वायर, AC का स्क्वायर कितना है भाई? h/2 का स्क्वायर, या इसको c मान लीजिए, बेशक 2 यूज मत कीजिए, इसको c मान लीजिए, c, और BC क्या आया बेटे? 2r/√3 का होल स्क्वायर। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास c की वैल्यू आएगी बच्चे 4r², c² आएगा 4r² इंटू में 2/3, तो c की वैल्यू आएगी 2r√2/√3। सॉल्व कर लीजिएगा या फिर डायरेक्ट वैल्यू याद रख लीजिएगा, मर्जी आप। तो c की वैल्यू कितनी आई? 2r√2/3। c कितना है बेटे? h/2 है, हाइट उसकी डबल हो जाएगी, तो h इज इक्वल टू आपके पास सीधा आ जाएगा बेटे 2 मल्टीप्लाई में 2r√2/√3। ठीक है, तो h की वैल्यू आ गई 4r√2/√3। दिस इज योर h। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द हेक्सागन एरिया कितना बता रखा है आपको? 6√3r² बेटे। हाइट की वैल्यू कितनी आई? 4r√2/√3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0.74%। 0.74। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा बच्चे? 0.74। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बेटे? 74%। तो दोबारा से एक बार देख लीजिए, रिव्यू कर लीजिए आपने कैसे किया है, मैंने कैसे कराया है। मैंने आपको बोला है कि आपको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ द एटम्स। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम आपने निकाल लिए, कितने आए बेटे? 6 आए। कैसे?
ये जो कॉर्नर्स पे 6 लगे हुए हैं इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है बेटे 1/3 इंटू 1/2 इंटू मल्टीप्लाई में 12। ये जो 3 है ये पूरे के पूरे यूज हुए हैं और ये एटम 1/2 दैट इज फेस सेंटर की तरह यूज हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स आपके कितने आ गए? 6 आ गए। इनटू में वॉल्यूम ऑफ वन एटम आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। नेक्स्ट अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ द हेक्सागन की मैं बात करूं, टोटल वॉल्यूम ऑफ द हेक्सागन का मतलब है एरिया ऑफ द हेक्सागन मल्टीप्लाई में हाइट। एरिया ऑफ द हेक्सागन होता है बेटे 6√3 पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट मैंने मानी h। हाइट कैलकुलेट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ आर मैंने क्या लिए, ये 3 एटम लिए भाई, ये 3 एटम के ऊपर एक एटम प्लेस कर रखा है तो एंगल बन रहा है cos 30 डिग्री का। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू x बाई में r बाई में क्या हो गया x, cos 30 होता है √3 में 2, x की वैल्यू आ गई 2r √3। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई 2r इंटू में √3। अब x क्या है बच्चे, ये वाली साइड है तो मुझे ये साइड चाहिए AC, तो मैंने क्या कहा AC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने अप्लाई कर दिया भाई, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू 2r √2 बाई में √3 हो गया बेटे। कोई डाउट है? क्लियर हुआ अच्छे से? C क्या है, हाइट का हाफ है तो हाइट क्या हो जाएगा डबल, तो 2 मल्टीप्लाई में C, आपके पास हाइट की वैल्यू आ गई। एरिया ऑफ द हेक्सागन टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई में हाइट। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 0.7। कोऑर्डिनेशन नंबर की मैं बात करूं तो इस एटम को 3 ऊपर वाली लेयर वाले टच करेंगे बेटे, 3 नीचे वाली लेयर वाले टच करेंगे और 6 इसके साथ वाले टच करेंगे। तो 3 + 3 + 6 कितने हो गए टोटल 12। तो एक तरह से देखा जाए तो पैकिंग फ्रैक्शन भी फेस सेंटर की तरह देता है बेटे 74% और कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसकी तरह देता है फेस सेंटर की तरह दैट इज 12। लगभग सेम आ रहा है लेकिन पैकिंग अलग है, इसकी पैकिंग अलग तरीके से की गई है। ठीक है बेटे, आज यहीं तक कंटिन्यू करेंगे, कल हम सेकंड वाला करेंगे।